ओला परिवार के पास रही, वो अब की बार आपके कंधे पे प्रभारी के तौर पे जिम्मेदारी है कि मिले। बहुत लंबे समय के बाद में ये तय कर लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी को झुंझुनू उपचुनाव में जिताएंगे। यमुना का समझौता आपने कहा किया, विपक्ष कह रहा है सार्वजनिक करो, वो मुद्दा कितना? अभी आपने देखा होगा हरियाणा के चुनाव के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई तो इस यमुना जल समझौते को रद्द करेंगे। ऐसी पार्टी को उठाकर बाहर फेंके जिन्होंने जनता के साथ में जो पेयजल का मुख्य मुद्दा है उसको, वंशवादी राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को, त्रिकोणीय संघर्ष आपने तो खत्म कर दिया अपनी पार्टी में बबलू जी को बैठा के, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा तो ताल ठोक रहे हैं, नुकसान करेंगे। टक्कर इस बार भारतीय जनता पार्टी की। कहते हैं बीजेपी में धड़े बहुत हैं, आपने भी देख लिए होंगे। देखिए ऐसा नहीं है, ये सारा विपक्ष का गेम है, मीडिया की उपज है। झुंझुनू के चुनावी रण में जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है उनमें अविनाश गहलोत अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। अविनाश जी, चुनावी रंग है और मिजाज इस बार सत्ता में रहते हुए कुछ अलग सा भी है, लेकिन एक जिम्मेदारी दे दी गई है जो सीट हमेशा ओला परिवार के पास रही, वो अब की बार आपके कंधे पे प्रभारी के तौर पे जिम्मेदारी है कि मिले। देखिए मैं सबसे पहले तो झुंझुनू की जनता को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बहुत लंबे समय के बाद में ये तय कर लिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी को झुंझुनू उपचुनाव में जिताएंगे। ये तासीर बन चुकी है, इसका नजारा आपने अभी देखा होगा। यहाँ जो पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने एक शानदार कार्यक्रम किया है, खुले मन से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और बिना किसी शर्त पे, बिना किसी ऐसी बात पर उन्होंने ये कार्यक्रम किया है। और फौजी जब बोलता है, सैनिक जब बोलता है तो खुले मन से बोलता है, सामने से बोलता है। तो ये उनका जो आज समर्थन रहा है, निश्चित ही पूरे राजस्थान भर में ये मैसेज सैनिकों ने दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी से लेकर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ही उनको सम्मान दिया, गौरव दिया है। यहाँ 2023 में जब से हमारी सरकार बनी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी बने, तब से लेकर पिछले 10 महीनों में हमने सैनिकों के सम्मान में काम करना शुरू किया है। आने वाले समय में आप लोग देखेंगे इनकी जो बातें होगी, जो मांग पत्र होगा, उस पर सहानुभूति पर विचार करके उनको वो तोहफा देने वाले हैं जिसके वो हकदार हैं। इसीलिए इस बार सिर्फ सैनिक ये जो वर्ग है वही नहीं है, इस झुंझुनू का आम आवाम जो है वर्ग है, वो ये चाहता है कि इस बार सरकार में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, यहाँ से झुंझुनू का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, और जीते ही नहीं एक बड़े मार्जिन के साथ में जीते, ये निश्चित ही इस बार। पानी की बड़ी समस्या है, यमुना का समझौता आपने कहा किया, विपक्ष कह रहा है सार्वजनिक करो, वो मुद्दा कितना सरकार है? देखिए शेखावटी के लिए चूरू जुनू सीकर के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने हरियाणा की सरकार के साथ में यमुना जल समझौता किया है। अभी आपने देखा होगा हरियाणा के चुनाव के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई तो इस यमुना जल समझौते को रद्द करेंगे, झुंझुनू चूरू सीकर के लोगों को उपलब्ध पानी नहीं कराएंगे। तब मैं इन जनता के, झुंझुनू की जनता से कहना चाहता हूं कि हम ऐसी पार्टी को उठाकर बाहर फेंके जिन्होंने जनता के साथ में जो पेयजल का मुख्य मुद्दा है उसको रद्द करने का काम इन्होंने वादा किया था। अब हमारी ये प्रतीक्षा है, हमारा ये झुंझुनू की जनता ये राह देख रही है कब 13 तारीख को चुनाव होंगे, कब कांग्रेस को उठाकर फेंकेंगे, वंशवादी राजनीति को, परिवारवाद की राजनीति को, और कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसको बाहर फेंकेंगे। और मुख्य रूप से जो पानी का मुद्दा है, हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया है हमारे ही कार्यकाल में शेखावटी को यमुना जल समझौते का पानी लाकर देंगे, पेयजल के लिए भी और सिंचाई के लिए भी। त्रिकोणीय संघर्ष आपने तो खत्म कर दिया अपनी पार्टी में बबलू जी को बैठा के, लेकिन राजेंद्र गुढ़ा तो ताल ठोक रहे हैं, नुकसान करेंगे आप? देखिए ऐसा नहीं है, इस बार का चुनाव जनता का चुनाव है। 1 लाख से ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाले हैं, जिसमें सभी वर्गों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका सामूहिक सहयोग है, और निश्चित इस बार बड़े मार्जिन के साथ हम लोग जीतेंगे। टक्कर इस बार भारतीय जनता पार्टी की, उनके सामने कोई है भी नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस ने बहुत अंतिम समय में टिकट डिक्लेयर किया, वो भी 5 लोग जाके टिकट का फॉर्म भरा था, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रसार नहीं। अंदरूनी झगड़े के कारण से उनमें अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि हम लोग क्या करें, कैसे जनता के बीच में जाए, लेकिन जनता का रुझान, जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। चुनौती के तौर पर तो ये रहेगा, इसीलिए आपको उतारा गया है कि एक माली वर्ग भी बड़ी संख्या में है, वो मतदाता हमेशा से कांग्रेस की तरफ अशोक गहलोत के चक्कर में था, अब अशोक गहलोत चुनाव से लगभग दूर हैं। क्या लगता है आपकी मौजूदगी और यहीं पर कैंप कितना असरदार? देखिए ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते चाहे झुंझुनू हो, चाहे दौसा हो, जहां भी पार्टी भेजती है वहां निष्ठा से काम करते हैं, और जिस उद्देश्य के साथ पार्टी भेजती है उसको पूरा करते हैं। हमारे लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए पार्टी, हमारे लिए विचार महत्वपूर्ण है। इसलिए
यहाँ हम लोग मेहनत करें, सभी जाति धर्म वर्ग बिरादरी को लेकर साथ चलते हैं। मैं सोचता हूँ सिंगल पार्टी से, सिंगल वर्ग से हम लोग नहीं जीते, सभी को साथ लेकर चलना पड़ा। इसीलिए मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, उसको लेकर चलेंगे। यहाँ किसी जाति बिरादरी के व्यक्तिगत रूप से भी हम लोग संपर्क कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सब लोग हमारे साथ इस बात जुड़े हुए हैं। अंतिम सवाल ये हो जाता है कि यहाँ पर जब बात होती है तो कहते हैं बीजेपी में धड़े बहुत हैं, आपने भी देख लिए होंगे। बबलू चौधरी की बात नहीं है, अहलावत हैं और भी हैं, और कुलहरी परिवार भी अलग तरीके से चलता रहा। इन सबको मतदान तक इकट्ठा रखेंगे कि भाई पार्टी का हित साधो, बड़ी चुनौती। देखिए ऐसा नहीं है, ये सारा विपक्ष का गेम है, मीडिया की उपज है। आपने देखा होगा कि इस बार के चुनाव में ये सामने दिखता रहा है मीडिया के नाम पर आप ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा मानना है, जनता का ऐसा मानना है। इस बार पहले क्या रहा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में सब लोगों ने संगठन के कार्यकर्ता के नाते एक होकर काम कर रहे हैं। और आपने देखा विभिन्न मंचों पर सब लोग एक राय होकर बैठे। आज प्रत्याशी की जो सभाएं होती उसमें सब लोग जाते हैं। आज आपने देखा होगा बहुत लोग यहाँ भी थे। अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी है। इस बार बीजेपी पूरी तरह से एकजुट है। अगर कहीं खेमाबंदी है तो कांग्रेस के अंदर है, विपक्ष के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ एक होकर चुनाव लड़े और इसका फायदा हमें ये मिलेगा कि हम लोग हजारों वोटों से इस चीज को जीतेंगे। तो ये थे भजनलाल कैबिनेट के युवा कद्दावर चेहरे अविनाश गहलोत। और झुंझुनू जो कि चुनौतीपूर्ण सीट है, उसकी जिम्मेदारी इन्हें प्रभारी मंत्री के तौर पर दी गई है। हालांकि मतदान 13 नवंबर को होना है, तब तक झुंझुनू की राजनीति कई तरीके से रंग बदलती हुई दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल मंत्री जी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि सीट बीजेपी की इस बार पक्की है। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, झुंझुनू। प्रदेश के सभी व्यापार उद्योग जगत के लिए दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। महालक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। सभी प्रदेशवासियों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। मैं पूरे देश और प्रदेश और राजस्थान के सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व दीपावली पर।